नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला संदेश। भाग 4। क्या हमारा भविष्य अंधकार में है अगर हमने आज दिशा नहीं बदली तो? कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां सत्य बोलना कमजोरी माना जाए, जहां ईमानदार व्यक्ति से कहा जाए तुम बहुत सीधे हो, जहां नियम केवल कमजोरों के लिए हो, जहां पैसे से सम्मान मान मर्यादा खरीदा जा सके, जहां चरित्र से ज्यादा संपत्ति महत्वपूर्ण हो, जहां सब अपना स्वयं का कर्तव्य भूल जाए, जहां धर्म केवल पूजा वेशभूषा और प्रदर्शन तक सीमित रह जाए, लेकिन जीवन में सत्य, करुणा, संयम, कर्तव्य और न्याय दिखाई न दे। क्या ऐसा समाज वास्तव में विकसित कहलाएगा? शायद बाहर से बहुत चमकदार दिखाई दे, ऊंची इमारतें होंगी, बड़ी गाड़ियां होंगी, नई तकनीक होगी, बड़े बाजार होंगे, लेकिन यदि विश्वास नहीं होगा तो समाज भीतर से खोखला हो जाएगा। हम केवल लोगों का शोषण नहीं करते, कभी कभी प्रकृति का भी शोषण करते हैं। जंगल काटते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं और फिर पूछते हैं प्रकृति क्यों बदल रही है। लेकिन प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। यदि हम केवल लेने की संस्कृति बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? एक स्वस्थ पृथ्वी या एक ऐसी दुनिया जहां सुविधाएं तो होगी लेकिन शुद्ध हवा और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कोरोना के समय को याद कीजिए, प्रकृति के तांडव के आगे सारा विज्ञान लेट गया था। बहुतों ने अरबों की संपत्ति होते हुए भी अपनों को नहीं बचा पाया था। इसीलिए धर्म को केवल पूजा तक सीमित करना पर्याप्त नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और सत्य, संयम, करुणा, न्याय, जिम्मेदारी इनके आभूषण हैं। यदि मंदिर में पूजा करके बाहर आकर किसी कमजोर के साथ अन्याय करता है तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हमने धर्म को समझा है? यदि कोई व्यक्ति धार्मिक पहचान पर गर्व करता है लेकिन प्रकृति को नष्ट करता है, गौ को तिरस्कार करता है, दुधारू रहने तक दूध खाकर वृद्धावस्था में कसाई के हाथ बेच देता है, तो क्या वह अपने कर्तव्य को समझ रहा है? धर्म केवल माथे का चिन्ह नहीं, धर्म जीवन के हर कर्म और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। लेकिन मित्रों, यह भविष्य निश्चित नहीं है। अभी भी समय है, क्योंकि भविष्य पहले से लिखा हुआ कोई पत्थर नहीं है। भविष्य हमारे आज के निर्णयों से बनता है। यदि हम बदले तो समाज बदल सकता है, यदि परिवार बदले तो पीढ़ी बदल सकती है, यदि विद्यालय चरित्र निर्माण को महत्व दे तो युवा बदल सकते हैं, यदि मतदाता उम्मीदवार के पैसा, जात, बाहुबल को नहीं उसके चरित्र को देखे तो राजनीति बदल सकती है, यदि ग्राहक ईमानदार व्यापारी को प्राथमिकता दे, जैविक उत्पादों को थोड़ा महंगा भी खरीदे तो बाजार बदल सकता है। यदि हम गलत व्यक्ति की शक्ति से प्रभावित होने के बजाय सही व्यक्ति के चरित्र को सम्मान दें तो सामाजिक आदर्श बदल सकते हैं और यही परिवर्तन हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। लेकिन सवाल है, हम शुरुआत कहाँ से करें? किसी सरकार से, किसी नेता से, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, हमसे, हमारे घर से, हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से और हमारे बच्चों से। अगले और अंतिम भाग में हम कल्पना करेंगे वह समाज कैसा हो सकता है जिसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गर्व से सौंपना चाहें। भाग 5, वह समाज कैसा हो जिसे हम अपनी अगली पीढ़ी को दें। कल का समाज कैसा होगा? एक सुंदर समाज की शुरुआत हमसे। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां धन से अधिक चरित्र की कीमत हो, जहां शक्ति से अधिक सत्य का सम्मान हो, जहां पद से अधिक सेवा महत्वपूर्ण हो, जहां भाषण से अधिक कर्म को देखा जाए, जहां धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य के संग सत्य, करुणा, संयम और न्याय जीवन का साथी बने। क्या ऐसा समाज संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करना होगा, हमें स्वयं बदलना होगा। ऐसा परिवार जहाँ माता पिता अपने बच्चों से केवल यह नहीं कहे बहुत पैसा कमाना, बल्कि यह भी कहे अच्छा इंसान बनना। जहाँ बच्चा यह सीखे कि असफलता से डरना नहीं है,
गलत रास्ते से सफलता पाने से बचना है। मेहनत से मिलने वाली छोटी सफलता भी सम्मान की बात है। ऐसा विद्यालय जहां परीक्षा में अच्छे अंक महत्वपूर्ण हो, लेकिन चरित्र उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो। जहां बच्चों को केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार किया जाए। जहां उन्हें सिखाया जाए सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, कमजोर की सहायता करना, अपने कर्तव्य को समझना, असत्य का प्रतिकार करना। ऐसा युवा जो आसान और गलत रास्ते की जगह कठिन लेकिन सही रास्ता चुनता है, तैयार किया जाए। सोशल मीडिया की चमक से प्रभावित होकर अपना जीवन नहीं मापता, जो सफलता को केवल प्रसिद्धि नहीं समझता, जो कहता है मैं केवल सफल नहीं सार्थक जीवन जीना चाहता हूँ। ऐसा व्यापारी जो ग्राहक को केवल कमाई का साधन नहीं समझता, जो मिलावट नहीं करता, जो झूठे वादे नहीं करता, क्योंकि वह जानता है व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। ऐसा कर्मचारी जो बिना रिश्वत अपना कर्तव्य निभाता है, जो गरीब और अमीर के बीच फर्क नहीं करता, जो अपने पद को अधिकार नहीं जिम्मेदारी समझता है। और ऐसा मतदाता जो चुनाव के समय केवल यह नहीं देखता कि कौन मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछता है कौन समाज के लिए क्या कर सकता है, किसका चरित्र विश्वसनीय है, किसका पिछला काम क्या कहता है, किसकी नीति आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर है। क्योंकि लोकतंत्र केवल मतदान की मशीन नहीं है, लोकतंत्र हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसा समाज जहां गरीब, कमजोर और अशिक्षित व्यक्ति भी न्याय की उम्मीद कर सके, जहां कानून सबके लिए समान हो, जहां शिक्षा सबके लिए समान हो, जहां किसी की मजबूरी उसका शोषण करने का अवसर न बने। ऐसा समाज जहां व्यक्ति की पहचान केवल उसकी संपत्ति से न हो, किसान सम्मानित हो, शिक्षक सम्मानित हो, मजदूर सम्मानित हो, ईमानदार कर्मचारी सम्मानित हो, व्यवसायी सम्मानित हो, सामाजिक कार्यकर्ता सम्मानित हो और हर उस व्यक्ति का सम्मान हो जो अपने कर्म और चरित्र से समाज को बेहतर बनाता है। मित्रों, हम अक्सर कहते हैं समाज बहुत बिगड़ गया है, लेकिन समाज कौन है? हम, हमारा परिवार, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी पसंद, हमारे निर्णय, हमारा वोट, हमारी चुप्पी और हमारा विरोध। हम तय करते हैं कि किसे सम्मान देना है, हम तय करते हैं कि किसे अपना आदर्श बनाना है, हम तय करते हैं कि अपने बच्चों को कौन सा उदाहरण देना है और इन्हीं छोटे छोटे निर्णयों से एक दिन बड़ा समाज बनता है। इसलिए धन को नहीं, धर्म और चरित्र को सम्मान दे, शक्ति को नहीं, सत्य को सम्मान दे, दिखावे को नहीं, कर्म को सम्मान दे, लोभ को नहीं, कर्तव्य को चुने। गलत व्यक्ति की शक्ति से प्रभावित होने के बजाय सही व्यक्ति के चरित्र के साथ खड़े हों, क्योंकि जिसे समाज सम्मान देता है, समाज उसी को बढ़ावा देता है। यदि हम गलत कर्म करने वाले को केवल धन और शक्ति के कारण सम्मान देंगे तो गलत कर्म बढ़ेंगे, लेकिन यदि हम ईमानदार लोगों का साथ देंगे, कर्तव्यनिष्ठ लोगों को आगे बढ़ाएंगे, चरित्रवान लोगों को नेतृत्व देंगे, तो समाज की दिशा बदल सकती है। और अब अंतिम प्रश्न आपसे है, आप अपने बच्चों को कैसा समाज देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वे ऐसी दुनिया में रहें जहां पैसा ही सम्मान हो, या ऐसी दुनिया में जहां चरित्र की कीमत हो? क्या आप जानते हैं कि वे केवल सफल बने या अच्छे इंसान भी बने? क्या आप चाहते हैं कि वे केवल अधिकार मांगे या अपने कर्तव्य को भी समझे? याद रखिए, कल का समाज किसी भविष्य वक्ता के हाथ में नहीं है, उसका निर्माण आज हमारे हाथों में है। आज की हमारी सोच कल की पीढ़ी का संस्कार बनेगी। आज का हमारा वोट कल का नेतृत्व बनाएगा। आज हम जिसे सम्मान देंगे, कल वही समाज का आदर्श बनेगा। इसीलिए परिवर्तन की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे होगी, सत्य से होगी, कर्म से होगी, चरित्र से होगी, कर्तव्य से होगी। और शायद एक दिन हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व से कहेगी, हमें एक सुंदर समाज विरासत में नहीं मिला था, हमारे पूर्वजों ने अपने सत्य, कर्म और त्याग से इसे हमारे लिए बनाया था। अब आपकी बारी है, आप बताइए, आप अपने बच्चों के लिए कैसा समाज छोड़ना चाहते हैं?
अगर आप भी मानते हैं कि समाज का परिवर्तन हमसे शुरू होना चाहिए तो इस विचार को अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज तक पहुंचाइए, क्योंकि एक विचार एक परिवार बदल सकता है, एक परिवार एक पीढ़ी बदल सकता है और एक जागरूक पीढ़ी पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। सत्य से शुरू करें, कर्म से शुरू करें, चरित्र से शुरू करें, यही सुंदर समाज की पहली सीढ़ी है। जब अहाँ एहन वीडियो सब देखऽ चाहैत छी तऽ मिथिला संस्कृति संस्कार चैनल के सब्सक्राइब करू।